फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेसन विदाउट टेंशन। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग है और इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड पावर का अच्छा होना कितना जरूरी है ये तो आप जानते ही हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है सीख। सीख वर्ड का मतलब होता है तलाश करना या फिर प्रार्थना करना। तलाश करना या फिर प्रार्थना करना। अगला वर्ड है बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर सहारा देना। बढ़ावा देना या फिर सहारा देना। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, मैंने आपको बढ़ावा दिया ताकि आप अच्छी मेहनत कर सकें। हमारा अगला वर्ड है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त होना या फिर कठोर होना। सख्त होना या फिर कठोर होना। यहाँ पे हम लोग ये बात व्यवहार की कर रहे हैं, किसी की बिहेवियर की कर रहे हैं। अगला वर्ड है क्लैश। क्लैश का मतलब होता है टकराव या फिर टक्कर। ये दो देशों के बीच में हो सकती है, दो खिलाड़ियों के बीच में हो सकती है, दो टीमों के बीच में हो सकती है। अगला वर्ड है प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है वादा करना। वादा करना। अगला वर्ड है टेक अवे। टेक अवे का मतलब होता है बाहर निकालना, ले जाना या फिर हासिल करना। टेक अवे को आप सिंपल भाषा में समझना चाहे तो वैसे समझ ले कि टोटल नंबर 10 है और आपने 10 में से कितने पॉइंट्स हासिल किए, तो आप इसे टेक अवे कह सकते हैं। अगला वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। अगला वर्ड है नॉच। नॉच का मतलब होता है निशान, जैसे कोई काटने का निशान या फिर कोई दाग। अगला वर्ड देखते हैं मिसाइल। ये वही मिसाइल है जो कि एक वेपन है, जैसे हमारे सरकार के पास अग्नि मिसाइल है। अगला वर्ड देखते हैं स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष या फिर झगड़ा। संघर्ष या फिर झगड़ा। अगला वर्ड है इनहेंस। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना या फिर सुधारना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने मेरे खाने में हरी सब्जियां शामिल करके उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया। अगला वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट, यानी कोई चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो। अगला वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब हो गया देसी, मतलब देश में बनी हुई चीज़ें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है, इसमें बताया गया वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ में एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार करना या फिर वृद्धि। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, रसिया ने यूक्रेन पर हमला करके अपनी बाउंड्री का विस्तार किया। अगला वर्ड देखते हैं इम्पोर्टर। इम्पोर्टर का मतलब होता है वह व्यापारी जो विदेश से माल मंगवाता है, वह व्यापारी जो विदेश से माल खरीदता है। अगला वर्ड है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर इंपोर्टर का जस्ट अपोजिट है। इंपोर्टर माल मंगवाता है और एक्सपोर्टर विदेश में माल भेजता है बेचने के लिए। अगला वर्ड है विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है शिकार, या फिर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जिस पर मुसीबत पड़ी हो या फिर जिसने मुसीबत झेली हो। अगला वर्ड है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी का शोषण करना, मतलब किसी को ठगना या फिर किसी का गलत इस्तेमाल करना। अगला वर्ड है मेजर। मेजर का मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर आप एडल्ट कह सकते हैं। इंसानों में एडल्ट उन्हें कहते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो चुकी है। अगला वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब चिंता होता है, आप इसे इंग्लिश में वरी वर्ड भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चालू काम को रोक देना, जैसे खाना बनाने का काम हो रहा था और इसे अभी कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब उसे रोक दिया गया। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है, इसमें बताई गई बातों को ध्यान से सुना है, तो आपके लिए कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखें। और अंत में ये कहना चाहूँगा, वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने का मौका मिला तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर मुझे और अच्छी वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेट करता है।
इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।